बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे इस सेशन में। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के जल जीवन मिशन से जुड़े सवाल पूछना चाहूंगी श्री राधा कृष्णन जी से। जल जीवन मिशन के तहत अब तक कितने घरों में जल पहुंच चुका है? जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 2,34,00,000 से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। और जो कि ये उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है 2,67,00,000 का, उसका 87% है। और 34,000 ऐसे गांव हैं जहां पे निरंतर मतलब हर घर जल सर्टिफाइड हो चुके हैं, मतलब उनकी आपूर्ति बराबर बनी हुई, मतलब उसमें बाकी के जो है जैसे कुछ ट्रायल रन में होते हैं और कुछ पे काम चल रहा होता, पानी सप्लाई जारी रहती है। तो क्या ये एक समय सीमा के अंदर पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल, समय सीमा के अंदर ही नहीं पूरा हुआ, हम समय से पहले पूरा करने की तरफ है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसने जो निर्धारित समय सीमा थी उसके पहले काम पूरा कर लिया। केवल हमारा 87.67 हो चुका है और केवल वहाँ 12% का काम हमारा बचा हुआ, तो वो हम समय सीमा से काफी पहले पूर्ण कर लेंगे। जी, साथ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी कितने वर्षों में ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा? 2025 दिसंबर 2025 जो कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य है, हम उससे पहले ही पूर्ण कर लेंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। साथ ही अगर हम बात करते हैं श्री आलोक सिंह जी से। जी, भारत में सड़क दुर्घटनाओं से का जो मुख्य कारण है, इसका क्या कारण होता है? इसका मुख्य कारण है कि नियम तो बनाए गए हैं लेकिन उनका इन्फोर्समेंट जो है, अनुपालन जो है वो नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं तो कहूँगा नियम में हमने एक व्यवहारिक अप्रोच भी नहीं ली है, प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं ली है। जी, जैसे मैं समाज में काम करता हूँ, एम्बुलेंस चालक हैं और एम्बुलेंस गाड़ियाँ हैं, चाहे स्कूली गाड़ियाँ हैं, जी जी, और उनके लिए जो मानक बनाए गए हैं, जैसे एक स्कूली गाड़ी के लिए, एक वैन के लिए जो मानक बनाए गए हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मानक बना दिए गए हैं। जी, तो ब्यूरोक्रेट्स ने तो अपना काम किया, उन्होंने अपने को सेफ कर लिया, इस तरह के मानक बनाए कि कोई उनपे कभी कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन उसमें थोड़ी व्यवहारिकता होनी चाहिए जी, और आपको मदद करनी चाहिए उन स्कूल वाहनों को जो बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं। और तो उनको अगर आप कहेंगे कि आप उसमें आप सिलेंडर भी रखिए, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखिए, आप इतने 4 बच्चे ही बैठा पाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जी जी जी, तो वो उनके लिए संभव नहीं है। जी, और ऐसे नियम बनाने ही क्यों जिसका जो है हम अनुपालन ही ना करा सके। जैसे उनको बोला गया है कि आपको जीपीएस लगवाना है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और कहीं आंकड़ों में आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये दिखे कि जीपीएस लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि 80% 90% स्कूल व्हीकल्स में जीपीएस नहीं लगा है। जो गाड़ियां, जो स्कूली गाड़ियां स्कूल ओन्ड हैं जी, वो तो तब भी हैं, लेकिन जो इतनी सारी वैन्स चल रही हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ियां हैं उस पर जीपीएस नहीं है। तो हमें उनको मदद करनी है, ना कि हम उनको कभी भी रैंडम चेकिंग में पकड़ लें, फिर उनका जो है वो होता है। तो इस तरह की कोई ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए जो सतत चलती रहे और उसका अनुपालन अपने आप स्वयंता होता है। ऐसा ना हो कि हम बीच में एक साल में एक महीने के लिए रोड सेफ्टी मंथ चले और तब हम उनकी रैंडम चेकिंग करें, ऐसा ना हो। ये प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए। अगर हमने मानक बनाए हैं तो बिना उन मानकों का पालन किए कोई भी गाड़ी हमारे बच्चों को स्कूल नहीं ले जानी चाहिए, अगर आपने मानक बनाए हैं तो। और आपने मानक ऐसे बनाए हैं कि ठीक है मानक बना दिए हैं लेकिन तब भी चलती रहेंगी, तब तो कोई चीज हो नहीं पाएगी। जी, इससे पहले कि हम आपसे जाने कि किस तरह के कानून बनाए गए हैं, हम चलते हैं संदीप पंकज जी की ओर। संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे 2017 से पहले जो सड़क दुर्घटनाएं हुई थी और उसके बाद अब में क्या अंतर है, क्या आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है? आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपके देश के प्रतिष्ठित चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर हमको यहाँ आने का सौभाग्य दिया। जी, और देखिए, निसंदेह दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और उसके कारण भी हैं। आप 2017 के बाद से देखें अगर, तो हमारे जैसा कि हमारे ऑलरेडी मंत्री जी ने बताया कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्तमान में आपके पास 7 रनिंग एक्सप्रेसवेज हैं, 6 अभी बन रहे हैं, उसके बाद भी 2-3 प्लान्ड हैं। तो निसंदेह गति में बढ़ोतरी हुई है, गति बढ़ी है, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। लेकिन दुर्घटनाओं में वृद्धि के साथ साथ हमको उत्तर प्रदेश का अगर आकलन करना है तो यहाँ की जनसंख्या की संरचना को देखना होगा, यहाँ
कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की टोटल लेंथ को देखना होगा, उसके बाद उस अनुपात में घटित हो रही घटनाओं को एक औसत करके देखना होगा। लेकिन उसी हिसाब से इन दुर्घटनाओं को रोकने के जो प्रयास हैं उसमें भी हम लोगों ने बढ़ोतरी की है, उसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इंटरफेस किया है। पहले हम जिस तरह से मैनुअल प्रयास करते थे उनको रोकने का, अब हमने टेक्नोलॉजी का इंटरफेस किया है। जैसे हमारे ITMS के कैमरेज हैं जो एक्सप्रेसवेज पर इंस्टॉल्ड हैं, या हम उनके माध्यम से उनके लाइसेंसेस को, उनके RCs को सस्पेंड कर पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डिस्करेज कर पा रहे हैं। इसके बाद भी हम अपने जो भी तमाम प्रयास हैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या अन्य समाज के बीच तमाम प्रकार की गतिविधियां करके लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे हमारे ज्वाइंट CP साहब भी आए थे, उन्होंने भी ये बात कही, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय ने भी ये बात कही, मैं भी वही बात दोहराना चाहता हूं कि सिर्फ परिवहन विभाग या पुलिस विभाग का ये कार्य नहीं है और ना ही उनके माध्यम से इसको रोका जा सकता है। जब तक पूरी सिविल सोसाइटी, जब तक एक एक स्टेक होल्डर हमें उस मुहिम में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इसको रोकना थोड़ा मुश्किल है।